अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइन। मैं हूं इमरान यूसुफजई और आज हम बात करेंगे ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल की, जिसमें पाकिस्तान ने बड़ी ही शानदार, जानदार और सुपर क्लास परफॉर्मेंस के साथ अफगानिस्तान को आउट क्लास करते हुए ये फाइनल जीत लिया है। बड़ा ही ज़बरदस्त मैच था और यकीनन पूरी दुनिया की नज़रें, ना सिर्फ शायकीन क्रिकेट जो पाकिस्तान के हैं और अफगानिस्तान के हैं, बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग क्रिकेट को देखते हैं शौक़ से, वो बड़े मुंतज़िर थे इस फाइनल के। और ये समझा जा रहा था कि ये फाइनल वन साइडेड होगा अफगानिस्तान के हक़ में, और इस शारजा की पिच के ऊपर अफगानिस्तान अपने स्पिन डिपार्टमेंट के ज़रिए पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को जो है वो तहस नहस करके एक बहुत ही मुख्तसर टोटल के ऊपर जो है पूरी टीम फारिग कर देगा और उसके बाद आराम से, आसानी के साथ ये स्कोर चेस करते हुए इस फाइनल में कामयाबी हासिल कर लेगा। लगभग अगर पहली इनिंग के ऊपर नज़र डालें तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद पाकिस्तान ने की जो बैटिंग थी वो इतनी ख़ास नहीं चल सकी, तवातुर के साथ विकेटें भी गिरती रहीं। और फिर सबसे अहम बात ये थी कि जो अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स थे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की जो विकेटें थी वो गिरती रहीं। लेकिन दूसरी जानिब जब दूसरी इनिंग की हम बात करते हैं तो दूसरी इनिंग में ऐसा लग रहा था कि शायद अफगानिस्तान ने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ जो हैं वो पहली इनिंग के ऊपर सर्व कर दी हैं और फिर दूसरी इनिंग में मुकम्मल तौर पर इस मैच का कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में रहा। टॉस जीता पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने, और यकीनन ये भी कहा जा रहा था कि टॉस इस मैच में बड़ी ज़्यादा अहमियत रखेगा, इसलिए कि जो टीम भी टॉस जीतेगी उसके जीतने के 60% इम्कान तो होंगे। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम ने हस्बे तवक्को बैटिंग करने का फैसला किया और यकीनन शारजा की इस पिच के ऊपर ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि जो 7 मैच हुए हैं, गुज़श्ता जो रोज़ मैच था फाइनल, ये 7वां मैच था ट्राई नेशन सीरीज़ का, और 7 के 7 मैचेस में जिस टीम ने टॉस जीतने के बाद पहली बैटिंग की है उसे कामयाबी मिली है। यानी दूसरे नंबर पर बैटिंग करने वाली कोई भी टीम कामयाब नहीं हो सकी थ्रू आउट इस पूरे ट्राई नेशन सीरीज़ टूर्नामेंट में। तो बहरहाल पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया, कुछ इतना ज़्यादा मुतासिर कुन आगाज़ नहीं हो सका। सिर्फ तीसरी गेंद के ऊपर पहले ओवर की साहबजादा फरहान एक ऊंची शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए फजले हक फारूकी के हाथों, और उसके बाद से तवातुर के साथ पाकिस्तान की विकेटें गिरती रहीं। कोई भी बल्लेबाज कोई लंबी चौड़ी इनिंग नहीं खेल सका, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने जैसे तैसे करके 141 तक अपना स्कोर जो है वो पहुंचाया। और ये समझा जा रहा था कि इस पिच के ऊपर ये स्कोर को इतना ज़्यादा, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की बैटिंग के तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये स्कोर को इतना ख़ास नहीं है, और अफगानिस्तान की टीम अपने बैटर्स के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ इस स्कोर को चेस करने के बाद ये मैच जीत जाएगी, फाइनल जीत जाएगी। लेकिन जब दूसरे इनिंग का आगाज़ हुआ तो सूरत हाल बदली हुई थी। पाकिस्तान की जानिब से अगर बात करें तो फ़खर जमान 27 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद नवाज़ ने एक बार फिर बड़ी ही शानदार इनिंग खेली, उन्होंने 21 गेंदों के ऊपर जो 25 रन बनाए, इसने पाकिस्तान के टोटल स्कोर को 141 तक पहुंचाया। और उसके बाद सलमान अली आगा कप्तान 24 रन बनाकर आउट हुए, साइम अयूब ने 17 रन बनाए, जबकि फ़हीम अशरफ ने भी 15 रन का इजाफा किया। बॉलिंग की अगर बात की जाए अफगानिस्तान की जानिब से तो राशिद खान एक बार फिर टॉप विकेट टेकर रहे, 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। नूर अहमद, फजले हक फारूकी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि AM गजनफर 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे। पहली इनिंग की अगर बात करें या पहली इनिंग का जायज़ा लें तो ये तकरीबन ऐसा लगता है कि 80-90% जो इसका कंट्रोल था वो अफगानिस्तान के हाथ में था। जाहिर सी बात है उन्होंने पाकिस्तान जैसी तगड़ी टीम को 141 के टोटल तक महदूद किया, तो ये उनकी यकीनन बॉलिंग की बड़ी अच्छी कामयाबी कही जा सकती है। लेकिन जब आगाज़ हुआ अफगानिस्तान की बैटिंग का तो एक बार फिर से अफगानिस्तान की टीम की जो बैटिंग थी वो लड़खड़ा गई। इसमें कोई शक नहीं है कि अफगानिस्तान की टीम एक बहुत तगड़ी ज़बरदस्त टीम है, लेकिन इसके बावजूद बड़े मैच के जो बड़े प्रेशर होते हैं उसको कंट्रोल करना हर टीम के बस में नहीं होता, और एग्जैक्टली यही कुछ हुआ अफगानिस्तान के बैटर्स के साथ, और वो इस बड़े मैच के प्रेशर को हैंडल करने में कामयाब नहीं हो सके। पहले ओवर में शाहीन शाह अफरीदी ने विकेट हासिल की, रहमानुल्लाह गुरबाज की, और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर विकेटें तवातुर के साथ गिरती रहीं। ये बड़ी हैरत अंगेज़ और दिलचस्प बात है, सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने जो है वो डबल फिगर तक रसाई हासिल की। कप्तान राशिद खान ने 17 रन बनाए, सिद्दीकुल्लाह अतल 13 रन बना सके, और उसके अलावा बाकी तमाम जो खिलाड़ी थे वो अंडर 10 में आउट हुए। कमाल बॉलिंग हुई पाकिस्तान की जानिब से। अगर हम बात करें टर्निंग पॉइंट की तो टर्निंग पॉइंट था मोहम्मद नवाज़ का पावर प्ले का आखिरी ओवर, छठा ओवर कराया मोहम्मद नवाज़ ने, जो उनका अपना स्पेल का पहला ओवर था, और क्या ही कमाल उन्होंने बॉलिंग की है। पहली गेंद डॉट रही, दूसरे गेंद पर 1 रन बना, और उसके बाद 2 गेंदें डॉट हुई, और फिर अगली 2 गेंदों पर यानी 5वीं और 6ठी गेंद के ऊपर
मोहम्मद नवाज ने 2 खिलाड़ियों को चलता किया। इसी तरह से उन्होंने जब 8वां ओवर कराया तो पहली ही गेंद के ऊपर विकेट हासिल करने में कामयाब रहे ज़दरान की, और ये उनकी T20 कैरियर की पहली हैट्रिक थी। यकीनन बड़ी ही ज़बरदस्त हैट्रिक उन्होंने कंप्लीट की, और पहले सिर्फ 2 ओवर अगर जायज़ा लें मोहम्मद नवाज का, तो पहले 2 ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया और 4 खिलाड़ियों को आउट किया। ये वो टर्निंग पॉइंट था कि जिसके बाद अफगानिस्तान की टीम जो है वो किसी सूरत संभल नहीं सकी और दोबारा इस मैच को अपनी गिरफ्त में लेने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। मोहम्मद नवाज ने 4 ओवर किए, 19 रन दिए और 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इसी तरह से सुफियान और इब्रार की जोड़ी ने भी बड़ी कमाल बॉलिंग की। सुफियान ने 2.5 ओवर में 9 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि इब्रार ने 4 ओवर में 17 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। अगर जायज़ा लिया जाए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की इनिंग्स के जो इब्तदाई और मिडिल ओवर्स थे, उसमें पाकिस्तान ने अपने इब्तदाई 6 ओवर में यानी पावर प्ले में 41 रन बनाए और उसकी 1 विकेट गिरी। दूसरी जानिब अफगानिस्तान ने इस पावर प्ले में 29 रन बनाए थे और उनके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। जबकि मिडिल ओवर्स की बात करें तो पाकिस्तान ने इसमें 58 रन बनाए, उसकी 4 खिलाड़ी आउट हुए। अफगानिस्तान ने इसमें 37 रन बनाए और उसकी 6 विकेटें गिरी। दूसरी जानिब फाइनल ओवर्स की तो खैर नौबत ही नहीं आई और 15.5 ओवर में अफगानिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और यूँ पाकिस्तान ने 75 रन 75 रन के बड़े हेवी मार्जिन से इस फाइनल में कामयाबी हासिल की है। अच्छा, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि 66 रन पर अफगानिस्तान की जो टीम आउट हुई है, ये T20 के फॉर्मेट में अफगानिस्तान का दूसरा कम तरीन स्कोर है। पिछले साल 2024 में T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अफगानिस्तान की पूरी टीम 56 रन के ऊपर जो है पवेलियन लौट गई थी। और एक और रिकॉर्ड ये भी बना है कि पाकिस्तान ने चौथी मरतबा अपनी मुखालिफ टीम को कम तरीन स्कोर पर आउट किया है T20 के फॉर्मेट में। मोहम्मद नवाज T20 के फाइनल में 5 विकेटें लेने वाले दुनिया के दूसरे बॉलर बन गए हैं। इसी तरह से T20 के फॉर्मेट में अगर हैट्रिक की बात करें तो इंडिया के भुवनेश्वर कुमार और उसके अलावा इंग्लैंड के सैम करन के बाद पाकिस्तान के जो मोहम्मद नवाज हैं, ये तीसरे बॉलर हैं जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 के फॉर्मेट में हैट्रिक मुकम्मल की है। इसके अलावा एक रिकॉर्ड ये भी है कि पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ और साथ ही साथ मोहम्मद हसनैन के बाद तीसरे पाकिस्तानी बॉलर बन गए हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में हैट्रिक मुकम्मल की है। बहुत सारे और भी रिकॉर्ड्स बने हैं इस फाइनल में और यकीनन इस फाइनल के नताइज और इसके असरात जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, जो अभी एशिया कप है उसके ऊपर भी आपको दिखाई देंगे। यकीनन पाकिस्तान ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए फाइनल में अपनी मुखालिफ टीम को जो है चारों शाने चित किया है, आउट क्लास किया है। अगर हम देखें तो पहली इनिंग में पूरा कंट्रोल अफगानिस्तान के पास था, लेकिन दूसरी इनिंग में मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वो छाए रहे और उन्होंने अफगानिस्तान के बैटर्स को बिल्कुल हिलने तक नहीं दिया और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल अपने हाथ में रखते हुए सिर्फ 66 रन के ऊपर पूरी टीम को पवेलियन भिजवा कर इस फाइनल में कामयाबी अपने नाम की है। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज़ में जितनी शानदार और ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, इसके असरात भी आपको एशिया कप में नज़र आएंगे। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि एशिया कप में जो 12 सितंबर को पाकिस्तान अपनी कैंपेन का आगाज़ करेगा ओमान के ख़िलाफ़, 14 सितंबर को पाकिस्तान का मुकाबला होगा रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ और फिर 17 सितंबर को पाकिस्तान अपना ग्रुप का तीसरा और आखिरी मैच खेलेगा मुत्तहिदा अरब इमारात के ख़िलाफ़। इंशाअल्लाह उम्मीद यह है क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप में भी इसी ट्राई नेशन सीरीज़ की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी रखेगा। ग्रीन सिटीजन मीडिया का ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहें। शुक्रिया।